बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है ज़िला मर्दान का जो पीएचडी का टेस्ट हुआ है उसकी तो वीडियो अपलोड कर ली है सारे यूट्यूबर्स ने, लेकिन जो मैथ्स के सारे क्वेश्चन है इसी एक वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्योंकि अगर आप प्रीवियस पेपर देख लें तो लेट्स सपोज पीएचडी में जो मैथ्स के एमसीक्यूज़ आए हुए हैं उससे रिपीट भी हुए हैं। नेक्स्ट पीईटी में रिपीट हुई है या डीएम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, इस तरह है कि वो वैल्यूज़ चेंज कर लेते हैं और उस टाइप के क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो ये ज़रूरी है आपके लिए कि जो भी टेस्ट होता है आप उसके एमसीक्यूज़ ज़रूर देखा करें। और मैं ये भी बता दूं मैथ्स पे बहुत ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, इंग्लिश के तो बहुत से एमसीक्यूज़ बंदों को आते हैं। ठीक है, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं इंग्लिश के एमसीक्यूज़ आपको ज़्यादातर आएंगे, लेकिन मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ इसी एक वीडियो में। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना और ये वीडियो आपको आने वाले पेपर में बहुत ही हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे सिंपल बोर्ड मास रूल अप्लाई करना था। ठीक है, और इसके हवाले से मैंने जो मैथ्स के क्लास 5 तक जो मैंने मैथ्स के लेक्चर्स अपलोड किए हुए उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पे भी बताया भी था कि इससे एक एमसीक्यूज़ आएगा। ठीक है, तो सिंपल है। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है बोर्डमास रूल में डिवीजन करना है। आपने सबसे पहले 396 को 3 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास 132 आ जाएगा। ठीक है, 132 अब आ गया। अब आपने इस तरह करना है कि ये पुट करना है। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो हमने करना है वो मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन की, मेरे साथ यहाँ पे आ गया 1000। इसके बाद एडिशन करनी है। तो सब मैं ये 1830 को 1000 के साथ ऐड कर लूँगा तो मेरे पास 2830 आ जाएगा और -132। तो जब मैं 132 को इससे माइनस करूँगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि डेसिमल के हवाले से था। ठीक है, डेसिमल के हवाले से तो क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द डेसिमल फॉर्म ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, तो क्या है कि मैंने 12 को 500 पे डिवाइड करना है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 12 लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे 500, अब 512 कम है तो मैं पॉइंट, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा लिया। पॉइंट लगाने से मैंने यहाँ पे ज़ीरो लगा लिया और 120 बन गया। अब 120 भी ये 500 पे डिविजिबल नहीं है तो मैं एक और ज़ीरो लगाऊंगा। अब मैं अगर एक और ज़ीरो लगाऊंगा तो उसके लिए एक ज़ीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं जो डिवीजन का रूल है मैथ्स में। ठीक है, तो अब मैंने ये लगवा लिया। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 1200। अब मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा 500 को तो 1000 आएगा। 200 मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। अब 200 इज़ लेस दैन 500। अब मैंने यहाँ पे ज़ीरो लगवाना है। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो लगवा के 2000 बन जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा। बाद स्टूडेंट ने इस तरह किया हुआ है कि 200 यहाँ पे लगवाया हुआ है, यहाँ पे ज़ीरो लगा के तो यहाँ पे भी एक ज़ीरो लगा। बस अब स्टार्ट आपने एक डेसिमल और ज़ीरो लगवाया, अब दोबारा ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 0.024 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ मेरे पास था कि 18 पेयर ऑफ शूज़ कॉस्ट आर इज 23,750। व्हाट बी द प्राइस ऑफ 65 सच पेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस तरह करना है कि मुझे पता है कि 19 पेयर किसके बराबर है, 23,750। अब मैंने 1 पेयर के निकालने हैं। तो सिंपल है कि मैं इस 23,750 को इसी 19 पे जब मैं डिवाइड कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1250। ठीक है, अब वो पूछ रहा है, ये मैंने एक पेयर की निकाल ली। अब वो कह रहा है कि 65 सच पेयर्स के कितने आएंगे। तो सिंपल है कि 65 को मैं इसी 1250 पे मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरे पास 81,250 इसका जो है मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं कि इफ़ द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप क्रॉप इज़ 31 मीटर, व्हाट विल बी इट्स पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4L के बराबर है। यहाँ पे लेंथ दिया गया है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 124 मीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मैं जाऊँगा। क्वेश्चन दिया गया था कि 6384 इज़ द एलसीएम ऑफ विच नंबर। तो उसमें जो ऑप्शन करेक्ट था वो मैंने यहाँ पे लगवा लिया, वो था 42, 38 एंड 16। सिंपल है, आपने इसका एलसीएम निकालना है, इसका और इसका। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन सॉरी करनी है।
42 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन की मैंने, और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 आ गया, ठीक है। इस तरह 38 का ये आ गया और मेरे पास 16 का ये आ गया। अब का एलसीएम क्या है, कॉमन मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन या अनकॉमन, ठीक है। तो क्या करना है, मैंने कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करना है। जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो है, मेरे पास इसका आंसर 6384 आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ दिया गया था कि करेक्ट ऑर्डर ऑपरेशन, ये बोर्ड मास शुरू से सेकंड एमसीक्यूज़ आया था। तो उसका जो मैंने शॉर्टकट बोर्ड मास या जो मैंने उर्दू टाइप बताया था बग दस जम, उसके हवाले से इस तरह लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख लूँ बग दस जम, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, जिनको ये आसान है। ब्रैकेट की तकसीम, ज़रब, जम और मनपी, ठीक है। तो इससे भी कर सकते हैं आप, या जो इंग्लिश में लिख सकते हैं बोर्ड मास, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि इन ए रेस्टोरेंट फैमिली ऑर्डर 3 सैंडविच फॉर Rs 250 ईच, 2 ग्लासेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक फॉर Rs 180 ईच एंड 1 कप ऑफ coffee for Rs 210. They paid additional tax of Rs 112 if they give Rs 5000 note as to cashier. How much amount did they get as a change, ठीक है। तो अभी एक यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बताया गया है कि 3 सैंडविच लिए हुए हैं और उसकी ईच प्राइस 250 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 250 करूँगा, मेरे पास 750 आएगा। अब कह रहा है कि 2 ग्लासेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक लिए हुए, लेकिन ईच जो है 180 पे है, तो 180 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, 360 आएगा। एक कॉफ़ी ली है जिसकी प्राइस 210 है, ठीक है। और चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस जो हमारे पास है वो 112 है, ठीक है। अब क्या है, मैंने इस तरह करना है कि, ठीक है, कि इन सारों को मैंने ऐड करना है, ठीक है। मैंने सारों को ऐड कर लिया और उससे मेरे पास आ गया 1432, ठीक है। सिंपल है कि 5000 से मैंने 1432 को माइनस करना है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा होगा 3568। तो करेक्ट ऑप्शन जो उसमें था वो था 3568, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि फरीहा is 4 years older than her younger sister. After 10 years, the sum of their ages will be 48 years. Find the present age of फरीहा, ठीक है। इस तरह करना है आपने, ठीक है। आपने इससे अपने लिए इक्वेशन बनवाना है, तो सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करना है आपने कि कह रहा है कि फरीहा की जो एज है वो 4 ईयर ओल्ड रहे उस सिस्टर से। तो लेट्स सपोज सिस्टर की एज x है और फरीहा तो 4 ईयर ओल्ड रहे, तो मैं x+4 लिख लूँगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 10 ईयर के बाद, तो मैं इसके साथ भी 10 ऐड कर लूँगा और ये दूसरे के साथ भी 10, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा x+4 + 10, ठीक है। तो मेरे पास ये आ जाएगा x+14, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन मेरे पास आ जाएगा, ये यहाँ पे मैंने बता नहीं दिया कि ये x+10 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे 4 लगवाया हुआ, ये x+10 है, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि ये x ऐड हो जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। और मेरे पास जो 14 और 10 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 को इस साइड पे लेके आना है, 24 को माइनस करेंगे, 48 से 24 आएगा। इसके बाद क्या करना है, हमने 24 को जो है 2 पे डिवाइड करना है, ताकि हमारे पास जो x की वैल्यू है ना वो आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब वो फरीहा की पूछ रहा है, तो x की जगह 12 ऐड करेंगे और 4 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास 16 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि if the breadth of room is 1/5 of its length and the perimeter of the room is 24 meter, find the length of the room. तो हमें पता है कि पैरामीटर का जो फार्मूला है रेक्टेंगल का वो है 2 × लेंथ प्लस वेट, ठीक है। अब वो क्लियर कट कह रहा है कि जो वेट या ब्रेड है रूम का 1/5 आप एल है, ठीक है। तो हम वेट की जगह 1/5 आप एल पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 2 को अपनी जगह और इसको एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास 6l/5 आ जाएगा। सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12l/5 आएगा। अब क्या है, पैरामीटर हमारे पास 24 है, 24 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ पे मैंने 24 लिख लिया, ठीक है। इस 5 को इस 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ताकि ये एल हमारे पास अलहदा रह जाए, और इसके बाद 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 मीटर इसका जो है आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि सॉल्यूशन सेट ऑफ द
ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन है। अब यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोसेस हमने करना है, एक को हम कह लेंगे उड़ाना है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है कि यहाँ पे मैं इस तरह कर लूँगा कि ये जो ये वाला इक्वेशन है, ये वाला, इसको इसे 2 पे मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, और ये जो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 ये इससे माइनस करूँगा। ठीक है, तो 2x और 2x कट जाएगा और इससे माइनस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4 आ जाएगा, तो y मेरे पास माइनस 4 और 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अब यहाँ से एक इक्वेशन मैंने लेना है। लेट्स सपोज x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 मैंने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे जो है मैंने y की जगह माइनस 4 और 3 ये वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, अब ये पुट कर ली तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 4 2 आर 8 और 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे एलसीएम में ले लूँगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 8 इज इक्वल डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 3 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना है तो 15 आ जाएगा, 3x प्लस 8 आ जाएगा, 3x लिख लेंगे और 8 को साइड पे जाके 15 से माइनस कर लेंगे तो 7 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 7 और 3 हमारे पास। तो उसका जो आंसर था वो यही था। ठीक है, y की माइनस 4 होती और x की जो थी 7 और 3। ठीक है, नेक्स्ट था कि टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा मालूम करना था। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास पता है साइन और कॉस बराबर है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और कोटेंजेंट उसका अपोजिट है तो होगा कॉस थीटा और साइन थीटा। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फार्मूलाज हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ओ 1 के बराबर है, तो इसकी जगह मैं 1 पुट कर लूँगा और साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे इस तरह है कि 1 और साइन सीकंड के बराबर है, और 1 और कॉस। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा सीकंड थीटा और कोसीकंड थीटा। ठीक है, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो सीकंड थीटा कोसीकंड थीटा था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन था कि द सम ऑफ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 एंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द रूट इज 98, द इक्वेशन इज। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा 2 के बराबर है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 98 के बराबर है। यहाँ पे फार्मूला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, सिंपल पुटिंग है। ठीक है, तो 98 8 को इस साइड पे लेके आएंगे, 98 से 8 को माइनस करेंगे 90 आएगा, और इस साइड पे माइनस 6 अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा बीटा हमारे पास 90 और 6 आ जाएगा, माइनस डिवाइडेड बाई माइनस 6। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा बीटा माइनस 15 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि ये जो फार्मूला है यहाँ पे इसमें पुटिंग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम सिंपली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू था कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 0 हैज़ x इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द अदर सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है मेरे साथ, तो -2 आ रहा है इससे, मतलब कि मैंने x की जगह 1 पुट कर लिया तो -2 आ गया, लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन मुझे है। अगर किसी को पता हो तो ये क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके, ताकि जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आसानी हो। ठीक है, इसके बाद MCQ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो 7 और 8 जो था उस करेक्ट ऑप्शन था। इसके बाद MCQs था कि फाइंड द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एन 8 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन का जो फार्मूला है, मतलब कि इंटीरियर एंगल आपने मालूम करना है, तो उसका फार्मूला है कि 180 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n। इसके बाद मैंने n की जगह 2 पुट करनी 8 पुट करनी है, तो 180 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 8 करूँगा तो 135 डिग्री हमारे पास जो इंटीरियर एंगल है वो आएगा। ठीक है, इसके बाद MCQs था कि if 14 men can paint a masjid in 12 hours, in how many hours can 8 men paint the same मस्जिद। ठीक है, अब 14 men है वो जो है 12 आवर में एक काम कर रहे हैं, तो 8 men कितने आवर्स में करेंगे। अब अगर मैं men को डिक्रीज़ करूँगा, ठीक है, तो आवर इंक्रीज़ होगा, इनवर्स रिलेशन है। तो सिंपल है, फिर हम ये इस 12 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 8 पे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास 21 आवर जो है
इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद MCQ था कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, उसमें दिया गया था कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने इसका शॉर्टकट आपको बताया था। आपने सबसे पहले लेट सपोज 8 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1 is 2। ठीक है, तो ये अब देख ले 2 की पावर 3 में मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये इस तरह के क्यूब में बनेगा तो हम कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर मीन के 8 परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपने जब ये करना है तो बाकी जो है वो हो रहे थे क्यूब के फॉर्म में आ रहे थे, लेकिन ये नहीं आ रहा था। तो 325 जो था परफेक्ट स्क्वायर हम नहीं था। ठीक है, गिवन ऑप्शन में। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से था, उसमें तो 8.5060 जो था उसमें 5 ये ऑप्शन ठीक था, क्योंकि इसमें 8 अब यहाँ पे देख ले 0 जो नॉन ज़ीरो इंटीजर के दरमियान ज़ीरो होगा वो भी सिग्निफिकेंट होगा, वो भी ठीक है। अब एट द एंड ज़ीरो दिया गया है, बात कहेंगे कि ज़ीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन जब पॉइंट के बाद ज़ीरो आएगा तो वो सिग्निफिकेंट तस्वर होगा। ठीक है, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इसके बाद MCQ था कि द मार्कअप on Rs 8000 for 5 year at the rate of 7% per annum is। तो मार्कअप जो फार्मूला है वो PRT, आपने सिंपल इसको जो प्रिंसिपल अमाउंट है 8000 मल्टीप्लाई बाई रेट जो है 7% है, तो मैं 0.07 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई जो टाइम है उस 5 ईयर है तो 2800 इससे आंसर आएगा। इसके बाद MCQs था कि द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज़ 1500, द सेलिंग प्राइस इज़ 2550। तो अब ये क्या है कि सेलिंग प्राइस से मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस करूँगा तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1050। अब फार्मूला है कि परसेंटेज प्रॉफिट मालूम करना है, तो जो प्रॉफिट है डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 70 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद MCQ से सॉल्यूशन सेट ऑफ x - 8 ओवर 3 प्लस x - 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। इसका जो सोल्यूशन से निकालना था तो सिंपल है कि यहाँ पे हम LCM लेंगे 3 2s are 6 आएगा, तो ये LCM इसका हो गया। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को x - 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह 2 3s are 6 3 आएगा, 3 को x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2x - 16 प्लस 3x - 7 डिवाइड बाई 6। यहाँ पे 3x और 2x को ऐड करेंगे 5x आएगा, और 16 और 9 को ऐड करेंगे -25 आएगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि 6 को जब इस साइड पे और वहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 आएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट इसका आएगा वो आएगा 5। ठीक है, इसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन है। इसके बाद ये MCQ दिए गए प्रॉफिट सबसेट कैन बी मेड, तो सारों ने मेरे ख्याल से ये गलत किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया था कि प्रॉपर सबसेट क्या है। अब यहाँ पे XYZ दिया गया था, तो इसका फार्मूला जो था 2 पावर n है, तो n 3 है, तो जितने नंबर्स होते हैं सेट में तो उस n की जगह वो पुट करना है। तो अगर हम 3 पुट करेंगे 8 आएगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट में कम होता है, एक कम से कम उसमें एक कम होता है, तो 8 से 1 को माइनस करेंगे तो 7, तो इसके जो सबसेट बनेंगे वो 7 बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट MCQ था कि द टोटल बुक्स सोल्ड इन 6 वीक इज 4320, एंगल रिप्रेजेंटिंग द 4th वीक रेट इज 42 डिग्री। ये बता दूँ हर एक पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। अच्छा, तो 42 डिग्री है, तो बुक्स सोल्ड इन 4th वीक मालूम करने थे। ठीक है, तो इस तरह है कि हमने जो डिग्री दी गई है उसको टोटल पाई चार्ट से ये MCQs था, तो टोटल सर्कल में 360 डिग्री होती है, जो उसको 360 पे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी, और जो टोटल बुक्स है उस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 504 इससे आंसर आएगा। ठीक है, तो ये PST के हवाले से जो सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अभी भी हो चुका होगा कि कहाँ से किस टाइप के किस डिफ़िकल्टी लेवल के MCQs लेकर आते हैं। लाइक ये सबसेट का तो सबको पता है कि क्या है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर लगा दिया, तो वो मतलब कि जल्दी में सारों ने गलत किया हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है और प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। इसके बाद जिनका टेस्ट है जिनका CBT भी है उसमें भी ये हेल्प करेगा, जो भी टेस्ट होगा इंशाल्लाह आपको बहुत ही हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।